देखो, तो मेरे पास जो थ्योरम है उसका नाम है थ्योरम 6.2 कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, या अपने पास इसे कह सकते हैं हम कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सबसे पहले स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है कि अगर एक लाइन, ठीक है, अगर एक लाइन किसी ट्राइंगल की दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो उस कंडीशन में अपने पास वो जो लाइन है अपने पास, वो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, थर्ड साइड के। जैसे अपने पास यहां पर देखते हैं, तो मेरे पास एक ट्राइंगल है, ये इस ट्राइंगल में मेरे पास एक पॉइंट ये रहा डी, दूसरा पॉइंट ये रहा ई। अब ये जो डी और ई पॉइंट है अपने पास, ये क्या कर रहा है, ट्राइंगल एबीसी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यानी कि मेरे पास गिवन क्या है कि डी पॉइंट की वजह से लाइन एबी एडी और बीडी रेशियो में डिवाइड हो रही है, और ई पॉइंट की वजह से लाइन एसी एई और ईसी रेशियो में डिवाइड हो रही है। तो मेरे पास गिवन है कि एडी और बीडी का रेशियो एई और ईसी के रेशियो के क्या है, इक्वल है। तो इस कंडीशन में मुझे प्रूफ करना है कि डी और ई को ज्वाइन करने वाली लाइन, डी और ई को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या है, डीई। तो टू प्रूफ करना है मुझे कि डीई इज पैरेलल टू बीसी। डीई किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है अपने पास। नाउ सॉल्यूशन पर आते हैं। सॉल्यूशन अपने पास, उससे पहले एक कंस्ट्रक्शन छोटा सा। अब मुझे ये नहीं पता है कि डीई लाइन जो है वो पैरेलल है या नहीं है, प्रूफ करना है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि डी से कोई ना कोई तो एक लाइन होगी जो कि पैरेलल होगी। तो मैंने एक लाइन मान ली डीई डैश, ठीक है। तो मैंने क्या कंसीडर किया कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ डीई डैश जो कि पैरेलल है किसके, बीसी के। नाउ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में अपने पास सबसे पहले देखो, मेरे पास गिवन क्या है कि एडी अपॉन बीडी इक्वल है एई अपॉन ईसी के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये अपने पास गिवन है। अब हमने क्या किया है कि 6.1 थ्योरम यानी कि बीपीटी थ्योरम पढ़ी है, और उसमें क्या लिखा था कि अगर अपने पास किसी ट्राइंगल में एक लाइन है जो कि पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है किसके, थर्ड साइड के, तो वो लाइन अपने पास जो है वो बाकी की दोनों साइड्स को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, वो पॉइंट उन दोनों लाइनों को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो हमने यहां पर कंसीडर कर रखा है कि डीई डैश पैरेलल है किसके, बीसी के। सो बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय बीपीटी मैं कह सकता हूं यहां से कि एडी एंड बीडी का रेशियो किसके इक्वल होगा, एई डैश और ई डैश सी के इक्वल होगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, एडी अपॉन बीडी, एडी अपॉन बीडी, एडी अपॉन बीडी इसके इक्वल है, एडी अपॉन बीडी इसके इक्वल, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे अपने पास। तो मैंने लिखा यहां पर कि एई अपॉन ईसी इक्वल है एई डैश अपॉन ई डैश सी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ऐड किया, ऐड कर दिया मैंने, किसको ऐड कर दिया, 1 को ऐड किया ऑन बोथ साइड। अगर मैं 1 को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एई अपॉन ईसी प्लस 1, और यहां क्या आएगा, एई डैश अपॉन ई डैश सी प्लस 1। अब जैसे ही मैं इसे ऐड कर रहा हूं तो मेरे पास अपॉन में कुछ नहीं, 1, तो मैंने 1 कंसीडर कर लिया। 1 और ईसी का एलसीएम ईसी रहेगा, तो ये क्या बन गया, एई प्लस ईसी, और यहां क्या बन जाएगा, एई डैश प्लस ई डैश सी, अपॉन में भी क्या है, ई डैश सी। अच्छा एक चीज, ये एसी लाइन सेगमेंट है अपने पास, अगर मैं ए से ई और ई से सी को ऐड करूंगा तो मेरे पास एसी बनेगा पूरा पूरा, ठीक है। तो एई और ईसी का सम जो है वो किसके इक्वल आएगा, एसी के इक्वल आएगा। अब सिमिलरली अगर यहां पर देखें, ए से ई डैश और ई डैश से सी तक, ये ओवरऑल अपने पास डिस्टेंस जो ऐड होगी वो कितनी बनाएगी, फिर से एसी के इक्वल बनाएगी। तो ये दोनों भी ऐड होकर के क्या प्रोवाइड करेंगे हमें, एसी। अब एसी और एसी दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं यहां पर।
तो डिवाइड होने पर ये बनाएगा 1 और ये भी 1 अपने पास। अब मैंने ई डैश सी को इधर और ई सी को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो मैंने देखा कि मेरे पास आ रहा है कि ई डैश सी और ई सी दोनों कैसे हैं, इक्वल है। अच्छा, अगर सी से ई तक की डिस्टेंस और सी से ई डैश तक की डिस्टेंस दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है, तो ये अपने पास कब हो सकता है, जब ई और ई डैश दो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ना होकर के क्या होंगे, सेम पॉइंट होंगे। तो यहां से अपने पास आ गया कि ई एंड ई डैश आर सेम पॉइंट्स, और अगर ये सेम पॉइंट है तो हमने डी ई डैश को पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया था, तो इसका मतलब क्या है कि डी ई डैश के साथ साथ डी ई भी जो है वो भी क्या होगी, पैरेलल होगी। तो हेंस डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के। देखो क्वेश्चन में लिखा है ट्राइंगल एबीसी, और ट्राइंगल एबीसी में हमारे पास लिखा है कि डीई जो है वो बीसी के क्या है, पैरेलल। तो सॉल्यूशन में हमने लिखा इन ट्राइंगल एबीसी हमारे पास क्या है, डीई इज पैरेलल टू बीसी। अगर डीई बीसी के पैरेलल है तो इस कंडीशन में क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एडी अपॉन बीडी इक्वल है एई अपॉन ईसी के। अच्छा, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो इनके रेसिप्रोकल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, बीडी अपॉन एडी इक्वल होगा ईसी अपॉन एई के, है ना। ये भी अपने पास इक्वल रहेगा। अब इसके बाद मैंने क्या किया, और ये अपने पास किसकी वजह से है, बाय बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हुई। अब मैंने क्या किया, यहां से ऐड 1 इन इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड, तो मैंने 1 को ऐड किया, तो बी डी अपॉन ए डी प्लस 1 और ई सी अपॉन ए ई प्लस 1। अब जैसे ही हम इसे ऐड करेंगे तो अभी हमने जैसे रिसेंट क्वेश्चन में देखा था कि ऐड करने पर अपने पास क्या आ रहा था, अपने पास यहाँ ए डी, यहाँ भी 1 है तो एलसीएम ए डी ही रहेगा अपने पास, तो एलसीएम ए डी यहाँ क्या आएगा, ये बी डी है और प्लस में 1 था, तो अगर वहां सॉल्व करेंगे तो वहां मिलेगा मुझे ए डी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, ई सी प्लस ए ई अपॉन ए ई। अच्छा देखो, बी डी और ए डी दोनों को ऐड किया जाएगा तो क्या बन जाएगा, ए बी अपॉन में ए डी। इसी तरह से अगर मैं ए ई और ई सी को ऐड करूंगा तो ए सी बनेगा। अब इसके बाद अगेन फिर से एक और बार रेसिप्रोकल कर दो, तो ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ए सी, यही हमें प्रूफ करना था। देखो ट्राइंगल अपने पास एबीसी है, डीई हमारे पास पैरेलल है, तो अभी हमने जो थेल्स थ्योरम पढ़ी थी, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो पढ़ी थी, उसी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का इसमें क्या हो रहा है, यूज। तो डीई अगर बीसी के पैरेलल है तो इस कंडीशन में मैं लिख सकता हूं एडी अपॉन बीडी इक्वल होगा किसके, एई अपॉन ईसी के। तो एडी की वैल्यू 1.5, बीडी की वैल्यू 3, एई की वैल्यू 1 एंड ईसी की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे। तो मैंने ईसी को इधर मल्टीप्लिकेशन कर दिया 1.5 के साथ और 3 का 1 के साथ, तो ईसी इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 3 अपॉन 1.5। 1.5 डेसिमल हटाया तो अपने पास कितना हो गया, ये 30। 15 का डिवाइड करेंगे 30 में तो 2। तो ईसी की वैल्यू जो आ रही है मेरे पास वो कितनी आ रही है, 2 सेंटीमीटर। तो देखो ट्राइंगल में अपने पास गिवन है कि ई एक पॉइंट है और एफ एक पॉइंट है। ई पॉइंट जो है, ई पॉइंट की वजह से पीई 3.9 सेंटीमीटर, पीक्यू 3 सेंटीमीटर, पीएफ 3.6 सेंटीमीटर एंड एफ आर 2.4 सेंटीमीटर मिल रहा है मुझे। अब इस कंडीशन में उन्होंने हमसे क्या बोल दिया है, उन्होंने हमसे बोला है कि पीई और ईक्यू का रेशियो हम चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने चेक करने के लिए हमसे क्या कहा है कि ईएफ क्यूआर के पैरेलल है या नहीं है, ये चेक करना है। तो अगर अपने पास पीई और ईक्यू का रेशियो
अगर पीएफ और एफआर के रेशियो के इक्वल होगा तो बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम कह सकते हैं कि ये ईएफ क्यूआर के पैरेलल होगी। तो मैंने यही काम किया, पीई और ईक्यू का रेशियो लिया। पीई कितना है 3.9, ईक्यू कितना है 3, डेसिमल हटाया 30 आया। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 13 और ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 10। अब नेक्स्ट पीएफ और एफआर का रेशियो देखा तो 3.6 2.4। अगर डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 10 का मल्टीप्लाई और यहाँ 10 का मल्टीप्लाई, तो ये भी डेसिमल हटेगा। तो 36 और 24, 36 को 12 से डिवाइड करेंगे 3, 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 2। तो यहाँ पीएफ और एफआर का रेशियो कितना आ रहा है 3/2 और पीई और ईक्यू का रेशियो कितना आ रहा था 13/10। क्या 13/10 3/2 के इक्वल हो सकता है? नहीं। तो मेरे पास आया कि पीई और ईक्यू का रेशियो इक्वल नहीं है पीएफ और एफआर के रेशियो के। सो अगर नहीं है तो इस कंडीशन में ईएफ जो है वो भी क्या नहीं होगी, पैरेलल नहीं होगी किसके, क्यूआर। बस अब सिमिलर अपने पास